हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, हमारी लाइफ कैसे इजी हो सकती है, कैसे हम जल्दी काम करके हमारे ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जिसकी वजह से हम ना फिजिकली और मेंटली दोनों मस्त रहेंगे, एकदम खुशम खुश। अगर हम फिजिकली हेल्थ अगर हमारी ठीक ठाक रहती है, एकदम फिट एंड फाइन रहती है, तो हम ऐसे ही खुश रहेंगे, हम तरोताज़ा दिखेंगे और हम कोई भी काम करने में हम एनर्जेटिक रहेंगे और ऐसे एनर्जी वाला मतलब कि फटाफट से काम कर लेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि हमसे काम नहीं हो रहा है, हम लो फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो बात मानते हो ना कि जब हम खुश नहीं रहते हैं, जब हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम गुस्सा करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं काम को देखकर। क्योंकि जब हम ये बात तो आपको पता ही होगी, आप मानते भी होंगे, आप रिलेट भी करते होंगे इस बात से कि ना जब हमारी एनर्जी एकदम डाउन रहती है, जब हम फिजिकली एकदम फिट नहीं होते हैं, हमारी एनर्जी जब लो हो रही होती है और जब हमारे ऊपर ऐसे काम का बर्डन आ जाता है, तो तब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। तब क्योंकि हम उस काम से इरिटेट हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं रहती है कि हम ऐसा, हमारे माइंड से हम ऐसे सोचे कि काम हम चुटकियों में कर देंगे, क्योंकि हमारे पास हम फिजिकली एकदम और मेंटली मतलब एकदम फिट नहीं रहते हैं। हमारे अंदर हम इतना एनर्जी अपना लो मतलब फील कर रहे होते हैं कि मन नहीं करता कुछ भी काम करने का। ऐसे लगता है ना कि बस लेजीनेस हमें फील हो रहा होता है और हमें लगता है कि हम बस आराम करें। तो उस वजह से हमें ना उस काम को देखकर गुस्सा आता है और उसको ये देख के ये मन नहीं होता है कि हम इस काम को चुटकियों में कर देंगे। ये मन होता है कि ये काम क्यों है हमारे सामने, मुझे तो नहीं करना, जाओ रहने दो। ऐसा फील करते हैं ना। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब जो मेरे चैनल पे नए आए वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एकदम खुशी से रह सकते हो, आप मोटिवेट हो सकते हो और आप मोटिवेट होकर कुछ अच्छा नया काम कर सकते हो, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि वन मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली हैबिट्स हमारी ऐसी होनी चाहिए लाइफ में कि जिसकी वजह से हम फिजिकली फिट रहे और मेंटल हेल्थ भी हमारी एकदम अच्छी रहे। ठीक है, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है। वो एक तरीका क्या है कि हमें हमारा डेली रूटीन जो है एक लिस्ट के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये क्या है लिस्ट, मैं आपको इसको आगे बताती हूँ, है ना। अब ना हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, फर्स्ट जो काम है हमारे डेली रूटीन के अंदर, फर्स्ट जो होता है वो एक अर्जेंट काम होता है और दूसरा इम्पोर्टेंट काम होता है। सेकंड नंबर पे हम आते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है लेकिन नॉट अर्जेंट है। फिर थर्ड नंबर पे हम आते हैं तो वो अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट है ना। और फोर्थ नंबर पे आते हैं जो नाइदर अर्जेंट है और नॉट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट नंबर पे जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो फर्स्ट नंबर पे अर्जेंट इम्पोर्टेंट वो काम होता है हमारी डेली रूटीन में, हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर, क्योंकि वो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब जो फर्स्ट जो हमारा जो काम है इम्पोर्टेंट वाला और अर्जेंट वाला, तो वो हम जितना जल्दी हम वो काम कर लेंगे तो उतना जल्दी हमारे ऊपर प्रेशर हट जाएगा, क्योंकि वो अर्जेंट काम है। अब वो अर्जेंट काम है तो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर रहना चाहिए। वो इसलिए कि जब तक वो काम नहीं होगा ना तब तक हम मेंटली ना परेशान होते रहेंगे, और यार ये काम अर्जेंट है, इसको करना बहुत ज़रूरी है, इसको कर लेती हूँ मैं फटाफट। तो जब हम फर्स्ट नंबर पे हमारी लिस्ट में अगर वो काम रखेंगे ना, तो काम अगर हो जाता है उसके बाद हम एकदम रिलैक्स ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि वो काम हो गया तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, तो हम मेंटली हम एकदम फ्री हो जाएंगे और हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, तो हम खुश रहेंगे। फिर सेकेंड नंबर पे बताती हूँ कि इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है। कोई काम इम्पोर्टेंट तो है बट वो ऐसा है कि चलो हम शाम तक कर लेंगे तब भी ठीक है, और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर लेंगे तब भी ठीक है ना। तो उससे हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। लेकिन जब वो इम्पोर्टेंट है तो वो हम शाम को कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि नेक्स्ट डे के ऊपर हम ना डालें, तो हम उसको धीरे धीरे करके। ठीक है, अब जो फर्स्ट जो हमारा जो काम है इम्पोर्टेंट वाला और अर्जेंट वाला, तो वो हम जितना जल्दी हम वो काम कर लेंगे तो उतना जल्दी हमारे ऊपर प्रेशर हट जाएगा, क्योंकि वो अर्जेंट काम है। अब वो अर्जेंट काम है तो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर रहना चाहिए। वो इसलिए कि जब तक वो काम नहीं होगा ना तब तक हम मेंटली ना परेशान होते रहेंगे, और यार ये काम अर्जेंट है, इसको करना बहुत ज़रूरी है, इसको कर लेती हूँ मैं फटाफट। तो जब हम फर्स्ट नंबर पे हमारी लिस्ट में अगर वो काम रखेंगे ना, तो काम अगर हो जाता है उसके बाद हम एकदम रिलैक्स ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि वो काम हो गया तो हम रिलैक्स
हो जाएंगी तो हम मेंटली हम एकदम फ्री हो जाएंगे और हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे तो हम खुश रहेंगे। फिर सेकेंड नंबर पे बताती हूँ कि इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है। कोई काम इम्पोर्टेंट तो है बट वो ऐसा है कि चलो हम शाम तक कर लेंगे तब भी ठीक है, और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर लेंगे तब भी ठीक है ना, तो उससे हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। लेकिन जब वो इम्पोर्टेंट है तो वो हम शाम को कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि नेक्स्ट डे के ऊपर हम ना डालें, तो हम उसको धीरे धीरे करके, है ना। और सेकेंड नंबर पे वो काम रखा है तो हम शाम तक उसको धीरे धीरे कर लेंगे तो हम ईजी हमारा वो काम हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे अर्जेंट है लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि अर्जेंट तो है वो काम, लेकिन उसमें स्पेशली हमारी ज़रूरत नहीं है। वो हमारा काम है लेकिन हमारी स्पेशली ज़रूरत नहीं है। इसका क्या मतलब कि हम किसी से हेल्प ले सकते हैं उस काम में, हम किसी और को कह सकते हैं वो काम, तो उसकी वजह से भी अगर वो हमने वो काम कर लिया है तो उसके बाद भी हमें ऐसे रिलैक्स फील होगा कि यार ये वाला काम मैंने किसी और को दे दिया है, वो हम मेरी हेल्प कर रहा है और वो आज काम हो जाएगा। तो इसमें भी हम हमारा एकदम से खुश रहेंगे कि ठीक है ये काम हमारा हो गया। और फोर्थ नंबर पे है ना, जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो काम समझ लो कि ऐसे छोटे मोटे आलतू फालतू काम है ना। अब उसमें हम क्या करेंगे कि वो काम अगर हम पहले करने जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारे जो इम्पोर्टेंट काम है वो तो हमारे ऊपर सर पे ऐसे बने रहेंगे, जिसकी वजह से हम परेशान होंगे। अब ये काम ना इतने ईजी है तो हम इसको कहीं। अब जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है उसमें ना काम चलाऊ काम होते हैं कि जो नहीं भी हुए तो भी चल रही है और नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, मतलब हमारी लाइफ चल रही है, तो ऐसे काम को हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है। अब क्या है ना कि हमें सबसे पहले इसमें क्या कि हमें ना हमारी प्रायोरिटीज़, या फिर ऐसे कहूँ कि हमें ना हमारे उस काम में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फर्स्ट लिस्ट में हमें किस काम को रखना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम ऐसी लिस्ट अगर हम बना लेंगे और लास्ट नाइट में बनाएंगे कि हम ना नेक्स्ट डे हमको उठ के मॉर्निंग में क्या करना है, तो उसकी वजह से ना हम एकदम हमारी जो डेली रूटीन होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा तो हम बहुत खुश रहेंगे। हमें ना ऐसा हाय तोबा ऐसे वो वाली चीज़ नहीं रहेगी कि हमें ना भागते दौड़ते काम कर रहा है, हमारे ऊपर सर के ऊपर प्रेशर बना हुआ है कि यार हमें तो करना ही है, नहीं तो हमारी पेनल्टी लग जाएगी, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसी वाली सिचुएशन हमें आने ही नहीं देनी है। समय से पहले हमें शेड्यूल बनाकर ये काम कर लेना है, ठीक है, जिसकी वजह से आप खुश रहोगे। सही है ना। तो अब हम बात करते हैं कि आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और आपको इस वीडियो की वजह से आपको आपकी लाइफ में हेल्प मिली होगी और आपको काम करने का तरीका समझ आया होगा कि हमें कैसे हमारे काम को कर लेना चाहिए। तो आप एक कमेंट ज़रूर करना, आपके एक कमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ, है ना। तो आपको ये काम जरूर करना है कि एक कमेंट जरूर आप मेरे लिए कर दें कि जिसकी वजह से मैं मोटिवेट हूँ और मैं आपके लिए इसी टाइप के वीडियोस ला पाऊँ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।